पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे पहले भी 2008 में हमने देखा था कि इत्तेहाद कर चुकी, पीडीएम गवर्नमेंट में भी ये दोनों इत्तेहादी रहे हैं। 2008 की तो बड़ी तल्ख यादें हैं, लेकिन 2022 में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब काफ़ी एहतजाज करते रहे, लेकिन आसिफ अली जरदारी उनको रोकते रहे। इस दफ़ा जो ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप समझती हैं कि ये गवर्नमेंट चल पाएगी? और इसके साथ साथ क्या बड़ी जहानत से कार्ड नहीं खेले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? बहुत शुक्रिया फवाद आपका, लेकिन उसके बीच में आप एक और दफा का किस्सा भूल गए हैं कि जब ये बिलावल भुट्टो साहब ने पीडीएम बनाई थी और फिर पीडीएम को छोड़ के बड़ी खामोशी से निकल गए थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मामलात जो हैं वो स्टेबल हो गए थे, पीपल्स पार्टी के मामलात जो हैं वो दूसरी तरफ बहुत बेहतर हो गए थे, तो इस वजह से वो पीडीएम से निकल गए थे। इस वक्त बहुत स्मार्ट मूव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खेला गया है। तमाम चीजें, तमाम जो हुकूमत में होते हुए जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप कह लीजिए उसे, वो भी अवेल करेंगे, हुकूमत का हिस्सा भी नहीं होंगे। और हम सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। तो वो जो मुश्किल फैसले होंगे वो एक बार फिर जो पीडीएम के ऊपर सारा मलबा आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर है और अवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसका रिवॉर्ड भी दिया है इलेक्शन में, तो वही सारा का सारा मलबा अकेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर आएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक साइड पर होगी, जो आईनी ओहदे हैं यानी सदारत का ओहदा, चेयरमैनशिप का ओहदा, दीगर ओहदे, गवर्नरशिप के ओहदे सूबों में वो भी इंजॉय कर रही होगी, लेकिन हुकूमत में नहीं होगी। हाँ देखें, ये एक स्मार्ट मूव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो खेला गया, और ये मूव इसका फैसल करीम कुंडी साहब ने सबसे पहला जो है वो आइडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया था, और बड़ा खुलकर बिलावल साहब को कहा था कि अगर आप वजीर आजम नहीं होते हैं तो फिर हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या इन शराइत पर अग्री करती भी है या ये मजीद बार्गेन होगा। और मुझे लगता है कि अभी मामला बिल्कुल फाइनलाइज नहीं हुआ है। अभी सीईसी की मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बड़ा अपना क्लैरिटी के साथ बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अब जब ये दोनों जमातें एक साथ टेबल पर बैठेंगी तो मजीद कुछ गुंजाइश निकलेगी, और बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने नहीं है वो शायद अभी मजीद खुलकर आनी है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि बिलावल साहब ने अपना इस बात का भी बड़ा खुलकर इजहार कर दिया कि वो चाह रहे हैं कि सदर हो जरदारी साहब मेन पर, और नीचे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। अब देखना ये होगा कि जो हम अगेन बात कर रहे हैं कि इस्तेहकाम की बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, लेकिन क्या इस तरह के कोलेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ये कोई मजबूत हुकूमत बनने जा रही है? तो मेरी नजर में तो ये मजबूत हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि वो पॉइंट टू पॉइंट, इशू टू इशू आगे हुकूमत के साथ चलेंगे, कहां पर सपोर्ट करना है, कहां पर नहीं करना, बजट के मामलात, दीगर मामलात, बहुत सारी चीजें ऐसी जिस पर पिछले 16 महीने की हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमने एहतजाज करते हुए देखा है, पॉइंट रेज करते हुए देखा है, बजट के मामलात पर नाराजगियां बढ़ते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ये अगर इसी फॉर्मूले के तहत जा रही है तो बिलावल भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी ने तो एक बड़ा अपना स्मार्ट मूव खेल दिया है, लेकिन देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको अग्री करती भी है या नहीं करती है, अभी मजीद बार्गेन होनी है। सही किरण, एक और पॉइंट ना यहाँ पे कि एमकेएम का भी इसमें सोचना पड़ेगा, कि क्योंकि हमेशा हमें पीपल्स पार्टी एमकेएम से नाराज नजर आई है, लेकिन नून लीग जो है इस दफा एमकेएम से राजी है। वो जो मुलाकात हुई है कल इतवार वाले दिन, वो भी हमारे सामने थी। मजबूत के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट चल पाएगी या नहीं। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी स्मार्ट मूव खेल गई है? अब नून लीग के लिए भी बड़ा ये चैलेंज है कि अपने बंदों को बड़े तरीके से मैदान में उतारना है। अच्छा महक, जो आप बात कर रही हैं ना, हमारी ट्रांसमिशन के दौरान नदीम मलिक साहब बारहा ये बात करते रहे, हमारे दीगर पैनलिस्ट बारहा ये बात करते रहे कि जिस तरह का मैंडेट अवाम ने दिया है, तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह जो हमारे दीगर सियासतदान हैं उनको ये अपनी पोजीशन को डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि ठीक है, जिसको मैंडेट मिला है वो बना ले हुकूमत और बाकी लोग स्ट्रांग ऑपोजिशन में बैठे। लेकिन इवेंचुअली वो हुआ नहीं। तीनों जमातें, दोनों जमातें, इनफैक्ट एक जमात जिसके पास अपना कोई निशान नहीं है, जो वाज़े तौर पर एक जमात के तौर पर नहीं, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर है, उन्होंने भी अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। विक्ट्री स्पीच उनकी तरफ से भी हो गई, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी विक्ट्री स्पीच हो गई। जहां तक आप एमकेएम के हवाले से बात कर रही हैं, तो एमकेएम हर हुकूमत का हिस्सा रही है, हर हुकूमत में उन्होंने कोलेशन में वो साथ रहे हैं, लेकिन हर हुकूमत में बाद में हुकूमत खत्म होने के बाद वो बारहा ये बात करते रहे हैं कि जी
हमारे तो मुतालिबात ही पूरे नहीं हुए। PFC के हवाले से वो 12 बात करते रहे, शहरी हुकूमतों के हवाले से, और साथ में उनके पास जो अवार्ड के हवाले से वो बात करते रहे कि हमें दिए जाएं, लेकिन उनके कभी मुतालिबात पूरे हुए नहीं है। ठीक है, कत्ल कलामी की माजरत किरण, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून इरफान कादिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में शामिल तो होगी लेकिन आइनी ओहदों को सिर्फ इंजॉय करेगी। आप समझते हैं कि मजबूत हुकूमत जिसका तकाजा किया जा रहा था, जिसकी एक ये थी कि कोशिश की जा रही थी कि वो बने ताकि माशी इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए, वो बनने जा रही है, या फिर ये भी कमज़ोर हुकूमत ही रहेगी? नहीं, कमजोर हुकूमत नहीं है। जब हुकूमत बन जाती है तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी जो है उनके साथ है तो हुकूमत बनती है ना। तो जब मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनती है और वजीर आजम अपॉइंट हो जाते हैं और उसके बाद काबीना भी बन जाती है, तो हुकूमत जो है वो कमजोर कैसे रहती है? फिर तो कमजोर नहीं रहती, वो तो प्रॉपर हुकूमत होती है। जब भी बनेगी तो ये कहना कि कमजोर हुकूमत है, तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में तो ऐसा ही होता है। उसके मुताबिक अगर हुकूमत बनेगी तो वो बिल्कुल मजबूत हुकूमत होगी। जी, अच्छा इरफान कादिर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रा कानूनी नुक्ता ये पूछना चाहूँगा कि PTI KP में जमात इस्लामी के साथ हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमात इस्लामी की कोई नशिस्त ही नहीं है KP में। सिंबल तो उनके पास है लेकिन नशिस्त उनके पास नहीं है। तो इसमें होता क्या है? एक ऐसी जमात, उसके साथ क्या हुकूमत बनाई जा सकती है जिसके पास सिंबल तो है लेकिन उसके पास नशिस्त कोई नहीं है, उसके लोग वहाँ पर नहीं है? देखिए, हुकूमत बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। वो ये है कि जब कौमी असेंबली का इजलास होता है और जब स्पीकर जो है उनका चुनाव हो जाता है, तो उसके बाद वजीर आजम का जो चुनाव होता है उसमें असेंबली की जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, वो जिस तरफ होती है वो अपना वजीर आजम बना देते हैं। और वजीर आजम जब बनता है तो हुकूमत फिर खुद ब खुद बन जाती है, क्योंकि फरीना को चुनते हैं और वो हुकूमत जो है मार्ज़ वजूद में आ जाती है। यही तरीका है हुकूमत बनाने का। नहीं, ये मैं जरा इरफान कादिर साहब हैं हमारे साथ मौजूद। अच्छा, इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा। PTI, एक तो पहले इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है, मखलूत हुकूमत बनने के लिए जा रही है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि PTI अब जमात इस्लामी के साथ मिलकर उसने ऐलान किया है कि वो KP में हुकूमत बनाने के लिए जा रही है, लेकिन जमात इस्लामी का तो कोई रुकन है ही नहीं KP असेंबली में। तो क्या वो उनके सिंबल के ऊपर हुकूमत बना सकती है KP के अंदर? जनाब, पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबरान जो थे, अरकान, चूंकि उन्होंने फैसला तो करना है इलेक्शन के पाकिस्तान के हकामात के मुताबिक किसी पार्टी में तो शमूलियत इख्तियार करनी है, तो किसी ऐसी सियासी जमात में जो कि इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक उनके पास बाकायदा इंतखाबी निशान भी मौजूद हो और पार्टी रजिस्टर्ड भी हो और तमाम को अशवारे भी जमा कराए हों, वो उस जमात में वो शामिल हो सकते हैं। ये तो इनमें तो आइन और कानून में ऐसी कोई कदर नहीं है कि इसी जमात में शामिल ना होना, वो शामिल तो हो जाएंगे। लेकिन जहां तक ख्वातीन की नशिस्तों का ताल्लुक है या मिनॉरिटी का ताल्लुक है, चूंकि वो शेड्यूल था 13 जनवरी से 17 जनवरी तक, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 224 के तहत तलब किया था। अब वो उन्होंने उसमें तो जाहिर है अपनी ख्वातीन की प्रायोरिटी जमा नहीं कराई, तो वो फिर प्रायोरिटी लिस्ट जो है दोबारा जारी करना या शामिल करना या पेश करना, वो इस वक्त आइन और कानून खामोश है।